अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासदना व मुरादना वस्मह लना मा मज़ा या वासिअल करमी। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रब्बि इग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारे सगीआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम बेशक गुनहगार खताकार सियाहकार हैं। ए अल्लाह हम बेशक गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। ए अल्लाह तो अपने रहमत की रस्सी डालकर हम तमाम को खींच ले। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हाज़िरीन की मग़फ़िरत फरमा, गायबीन की मग़फ़िरत फरमा, उमूमन सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं ए अल्लाह तू बेहतर जानता है। ए अल्लाह या आज़िमीन उम्रा ए अल्लाह जो तेरे दरबार में आने वाले हैं ए अल्लाह इन तमाम के आने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इन तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह इन तमाम की आमद को कबूल फरमा कर हर रुकन को आसानी के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ये तेरे दर के मेहमान हैं। ए अल्लाह इन मेहमानों के हर लय से हिफाजत फरमा। आगे से दाएं से ऊपर से नीचे से हर लय से हिफाजत फरमा। शैतान की शरारत से हिफाजत फरमा। ज़मीन के फितनों से हिफाजत फरमा। आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमा। तमाम आफात व बलैया से ए अल्लाह इनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो तेरे दरबार में जो हाजिर होने वाले हैं ए अल्लाह इनकी हर दुआ को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनके सफ़र में आसानी अता फरमा। ए अल्लाह इनके तवाफ़ को कबूल फरमा। ए अल्लाह सफ़ा मरवा की सई को कबूल फरमा। ए अल्लाह हजर अस्वद को गोसा देने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हर रुकन के अदा करने को कबूल फरमा कर ए अल्लाह इनके ज़रिए से हम तमाम के मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इनके ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इनके रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह खुसूसन अल्लाह इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह खुसूसन अल्लाह जो टूर के अल्लाह जो टूर के बानी हैं हाफिज़ वसीम साहब के हर लेन से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इनके हर लेन से हिफाजत फरमा। इनको सेहत आजिला कुल्लिया मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह इनके सफ़र में आसानी अता फरमा। ए अल्लाह इनकी जायज़ मकासिद को पूरा फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह वहाँ पर ए अल्लाह इन आज़िमीन को हर एक को याद करके अल्लाह उनके हक़ में दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह तेरे आका के दरबार में पहुँच कर सलात व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह उनको अल्लाह में भी उन्हें याद कर लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह बड़ा मुबारक सफ़र है। ए अल्लाह इस सफ़र के अंदर ये आज़िमीन अल्लाह तेरे दरबार में आ रहे हैं। ए अल्लाह जो हज उम्रे के लिए आता है ए अल्लाह तो ऐसा अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ बच्चा हो। ए अल्लाह इस तरीके से अल्लाह पाक होने वाले हैं। ए अल्लाह इन तमाम की गुनाहों को माफ़ फरमा कर ए अल्लाह इनकी बरकत से ए अल्लाह हमें भी वहाँ की सआदत नसीब फरमा। बार बार अल्लाह हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार उम्रे की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह वहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो सहाबा ने अल्लाह जो तेरे महबूब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह उससे याद रखकर अल्लाह हर रुकन को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बड़ी कुर्बानियों के साथ हमारे तक दीन पहुँचा है। अल्लाह इस दीन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इनके सफ़र में आसानी अता फरमा कर अल्लाह इनके पीछे इनके बाल बच्चों की हिफाजत फरमा, इनके घर बार की हिफाजत फरमा, इनके कारोबार की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर लेन से अल्लाह इनके हर चीज़ की हिफाजत फरमा कर अल्लाह सफ़र के वापसी के साथ अल्लाह आफियत के साथ पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जितनी खैर के लय से दुआएं मांगी है हमारा सारी उम्मत का पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर फितरों से पनाह चाही है हमारी सारी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, ऐ अल्लाह तू अपने शान नशान अता फरमा। ऐ अल्लाह इस आजिज़ा दुआओं को महज़ अपने फज़ल करम से आका इनामदार ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ दुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से हमारा एक काफ़िले का सिलसिला चल रहा है। 2003 मस्जिद टीपू से शुरुआत हुई। 11 से 12 हज की सआदत अल्लाह ताला ने इस शहर मैसूर से हमसे खिदमत लिया। मोतमिरीन कम से कम 7 से 8 हज़ार आदमी अब तक मेरे साथ मेरे टूर से उम्रा किए हैं, हज भी किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़दीम इदारा है ये, कोई जदीद इदारा नहीं है। अब इस लॉकडाउन के बाद ये 10वां काफ़िला चल रहा है, ये 10वां काफ़िला है। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद अब दिसंबर 2 में भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्रुप जा रही है। हमारे टूर के अंदर मैं खुद ले जाकर उम्रा कराता हूँ, जो वादा किया हूँ वो वादा पर मुखर कर रहता हूँ। अल हफीज़ टूर्स एंड ट्रैवल्स कितने सालों से खिदमत कर रही है, और आप जो बताए हैं वो सिर्फ मैसूर से है या बाहर से भी आए थे आज़मीन? कर्नाटक, ऑल कर्नाटक, मैसूर से ज़्यादा, कर्नाटक से भी ज़्यादा। अच्छा, तो आपका सफर मैसूर तो मैसूर रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, मैसूर से बुलाले को जाना, बेंगलुरु एयरपोर्ट स्टे ड्रॉप कर देते, वापस ही खुद आज़मीन आना। 15 तो मैसूर नहीं रहेगा? नहीं, बेंगलुरु। हाँ, आप इस मरतबा यानी कि आज सफर में रवाना हो रहे हैं, कितने तादाद हैं सारी? मैसूर से 20 हैं, बेंगलुरु से 20 हैं, कुल 40। अच्छा, अगला पैकेज क्या रहेगा, उसकी कीमत क्या रहेगी? 93,000 क्या कहना चाहते 93,000 वोया फ्लाइट रहेगा, 97,000 डायरेक्ट फ्लाइट रहेगा। इसलिए कि वहाँ के होटल दिन प दिन बंद होते जा रहे हैं, हालात दिन प दिन बदलते जा रहे हैं और रियाल की कीमत दिन प दिन इजाफा होते जा रहा है। हमें ऐसी सहूलत देना है जिससे आज़मीन को तकलीफ़ ना हो। कम पैकेज बनाकर 1, 2, 4 इसके बाद ग्रुप में नुकसान हो गया, फिर हाजियों से मुतालबा करना, ये हमारी फितरत में नहीं है। आपका जो तजुर्बा है उस हिसाब से आप जो लेके जा रहे हैं वो तादाद में बहुत कम है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? तादाद में कम की बोले तो यहाँ जो है अब नए लोग तैयार हो गए, जिसकी बिना पर तादाद, और जहाँ रेट सस्ता होता वहाँ पर आज़मीन सफ़र करना चाहते हैं। अब उनके इख्तियारात। जी बेशक, सबको खैर। ये कंपटीशन के दौर में लोगों को ये बताएं कि असल मामला क्या है? कोई 60,000 बोलता है, कोई 55 बोलता है, कोई 70 बोलता है, कोई 90 बोलता है। ये उसके कोई नई मार्केट में 62,000 में आ गए। उसके अंदर एक ही फ़र्क है, मेरे पास 72,000 को पैकेज बना तो 200-300 आदमी मेरे पास जुड़ जाते हैं। पीछे के पैसे लेकर सामने वाले को कवर करते हैं, सामने वाले को लेकर पीछे को कवर करते हैं। ये कारोबार का तजुर्बा करके बता रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नुकसानदेही चीज़ है। अच्छा, सफर अगर कल है, मतलब आप जो निकल रहे हैं, कितने दिन पहले आपने पैसा लिया था? अल हफीज़ की तरफ, अल हफीज़ से 2 अक्टूबर को लिया। 2 अक्टूबर, यानी 1 महीना, मतलब इसी महीने में। हाँ। हमारा पैकेज की कीमत मैसूर से लेकर जाना 250 मीटर मक्के में अयमन हिजरा होटल, मदीने में ज़ियाफ़ा मातर 2 50 मीटर के डायरेक्शन में 86,000। जी, और ये भी दावा किया जाता है कि खाना वहाँ पे मैसूर और बेंगलुरु की तरफ पर दिया जाएगा, ऐसे बहुत से बातें सामने आई थी। नहीं, मैसूर पहले हम लोग बावर्ची को लेकर जाते थे, पकाते थे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत करते थे। 2019 से जब लॉकडाउन हुआ, हुकूमत अपनी तरतीब चेंज कर दी, हुकूमत ही के तरफ से खाना लेना। अब वो निज़ाम के तहत कॉस्ट टू कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। जी सर, आप तो सफ़ीर के हिस्से से जा रहे हैं, तो अरकान में आपको मदीना और मक्का है, और दूसरे मुक़ामात पर भी ले जाएंगे? पूरे ज़ियारत। सर कहाँ जाएंगे आप? मक्के के अंदर शुरू में जो है, पहला मक्के में जाकर मकामी ज़ियारतां करेंगे, उसके बाद ताइफ का सफ़र करेंगे, जोराना से उम्रा होगा, और ताइफ से सफ़र होगा, फिर मदीने से फिर अल्लाह चाहा तो और एक उम्रा हो सकता है, अल्लाह अगर नहीं चाहा तो
उसके ऊपर हमारा शिकवा नहीं है। वक्त के ऊपर होता है वो। 3 तो उम्रें ही हमारे तरफ से। माशाल्लाह। सर एक अहम सवाल ये भी है कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते दीनी उलूम, जो बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोग हैं शर्मिंदगी से बोल नहीं पाते, तो क्या आप ऐसे लोगों को वहाँ पे तबलीग करते हैं? मैं यहाँ से जब बस में बैठ जाते हैं, यहाँ से लेकर उनको रिवीजन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी हमारे पास आने में जो है उसको हाथ लेकर उसको समझाकर फ्लाइट में उतरने में क्या क्या प्रोसीजर है, एहराम बांधने के बाद क्या क्या अरकान की जिम्मेदारी है, फिर मदीना मक्का उतरने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी है, फिर रूम को जाने के बाद सामान रखने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी है, वहाँ से सबको लेकर मैं खुद ले जाकर जो अनपढ़ उम्मी है उसको भी मैं साथ में ले जाकर उम्रा कराता हूँ। माशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल ये है कि अगला तरतीब कब है सर? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। सर वो किस तरह व्या रहेगी? वोया उसकी क्या कीमत रहेगी? 93,000। ओके, तो एक आखिरी सवाल है आपकी जानिब से, यानी अल हफीज टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से शहर मैसूर और अतराफ व इनकाफ की आवाम से आपका क्या पैगाम है? हर महीना जो पैकेजेस का रेट बनता है वो हिसाब से हम पैकेज करते हैं, ना हमें उनको नुकसान हो ना हम ना उनसे नुकसान हो, बस ये चीज़। माशाल्लाह टूर का इंतज़ाम बहुत प्यारा है। मैं इतने मरतबा जाना अगर को बोलना या दिखावा कर लेना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जितने भी टाइम इनके साथ में गई हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस रहती है इनकी। जो यहाँ बताती वहाँ वो पूरा इंतज़ाम रहता है वो। और पहले एक टाइम गए थे 2012 से मैं जा रहा हूँ, इनके साथ जा रहा हूँ। 2012 में भी पहले वहाँ पकाते थे, जो फूड रहते जो ज़ियारत रहते जो भी रहता है काम भी एक छोटी सी भी बारीकी से भी काम भी एक तकलीफ नहीं हो सका, हाजियों को देख लेती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तो इन्होंने खुद हाफिज हैं उसमें, जो मालूमात नहीं सो जो आदमी आती हमारे देश से जो जाती मालूम ना नहीं तो हेराम बनने का रहते या तो कैसे को से कहाँ किस जगह में क्या क्या करना, ऐसे तमाम चीज़ें बता को देती। बहुत बड़ा आवाम को फ़ायदा होता उससे। और पूरा उम्रा करे तलक भी साथ में रहती, साथ में ले ले को उम्रा कराती, पूरा करा को रूम को ले ले के तलक भी साथ रहती है। अब बाद में उसके बाद उनकी जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदारी निभाती। खाने पीने का मसला रहता है माशाल्लाह, खाने पीने का मसला भी बहुत प्यारा रहता है। मैसूर बेंगलोर का खाना रहता है और खाने में कोई परेशानी नहीं रहती, कोई शिकायत में टाइम गई कोई खाने के मसले में भी शिकायत कर को नहीं, हमें भी खुद भी कर को नहीं। तो सर्विस अच्छी है तो शिकायत किस बात की करना हम। ऐसा जो बताती यहाँ तैफ को जाना है बाकायदा तैफ को बुला ले जाती, एक दिन की जियारत है वो दूसरी जगह भी हमें देख कोई जियारत कर को बोलती, एक राउंड मार लेगा को ले लेगा छोड़ होती, लेकिन एक राउंड में कोई सी भी जियारत नहीं होती। बड़े बड़े मकामा रहती, गारे सुर को दिखाती, गारे हीरा को दिखाती, बस में बिठा को दिखाती, कोई देखता है कोई नहीं देखता। बस की खिड़की से कितना कौन क्या देख सकता है, देखो भी गारा हीरा देखो गारे सूरत देखो करके बता डालती। बहुत जने 2 मिनट रुकोगे तो भी नहीं, बस का तकाजा है, टाइम का तकाजा है सब। ये टूर में ऐसी कोई बात नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहता है। कितने बार आप गए इनके साथ? ये मिला को 5 टाइम जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत 5 तसल्ली है इसलिए आप बार-बार जा रहे हैं? जी बिल्कुल दिलो जान से बोलता हूँ, बहुत तसल्ली है। और मंजेज कर को नहीं, जितने भी हमारे साथ में जो आको रहती मैसूर वाले ज्यादा हैं कि वो तो सर्विस अच्छी है। वो कौन की उम्र वाले रहती उनके पास जाना, उनको व्हील चेयर में ले या को भी उम्रा करा को, ये इसमें सहूलत हैं। और नेकी की नीयत से उन्होंने भी कर रही, ये धंधे की नीयत से नहीं, धंधे की नीयत से करे तो हेरा फेरी करे जाए, इन्होंने खिदमत की नीयत से कर रही। इसलिए हमें क्या करती हैं तो बार बार कभी भी अल्लाह जो बुलावा देता है इनके टूर में जाना हमें पसंद करते हैं। सर एक जमाना था मैसूर में उम्रे के दफातर बहुत कम थे, आज ऐसा हो गया गली गली में उम्रा का पैकेज चल रहा है और इतना कंपटीशन आ गया है, लोग कंफ्यूज हो गए। तो ये आपको पैसे पे आप तो इनके साथ जा रहे हैं, क्या ये इतना कहीं ज्यादा कहीं कम, ये कैसा लगता है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये गुमराह कर रही मासूम कहते हो, उम्मत तो मासूम है। और क्या सबकी तमन्ना क्या रहती है, मैं एक टाइम उम्रा करना, अल्लाह का घर दीदार करना, मदीना शरीफ को देना, गुम्बद खिजरा को मैं देखना, अगर तो हर आदमी की तलब रहे ना, किसी का खाना मंजे ऐसा हो, ना होटल में जाए ऐसा, ना ऐसी मंजे फैसिलिटी ऐसा, कोई 90% वैसी ख्वाहिश में नहीं रहता। ख्वाहिश रहता अल्लाह की घर की दीदार करना। अब ऐसा दुकाना खोलने को, वैसे मासूमों को झूठ बोलना, गुमराही में ले जाना, उनके साथ मजाक करना, अल्लाह के घर के साथ जा रही तो अल्लाह के घर को वैसी जगह में झूठ बोल को बुला ले जाकर उनको तकलीफ देना, ये कांत अलग दुरुस्ती है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसा कौन भी करते रहे तो मैं उनसे आजीजाना बोल लेता हूँ, ऐसा धोखा करो न को।
उम्मत को धोखा दियो न को। उम्मत के वास्ते सरकार वत्ती बड़ी मेहनत कर को हमारे वास्ते बना को ही सही चीज से ले जाको करो, जो बोलती हो करो। तुम्हारा धंधा रहा तो क्या उसमें क्या मिलता है वो ले लो, हकला ले ले को। दुआ तुम्हें उम्रा करे तो बाकायदा उसका दुगना अल्लाह ताला देता। इससे बड़ा इनको मालूम नहीं हो रहा, जाहिर में मिल जाना, इनको दूसरा इल्म नहीं मिल रहा, पैसे की तरफ फिर रही। ऐसा करो न को करको मैं बोलना चाहता हूँ। ये दुकाना बंद करोगे तो धोखा करने के दुकाना बंद करो करको मैं बोलना चाहता हूँ।